नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयास जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आप लोग का बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 का जो एग्ज़ाम है आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया था। आज है आपका 15 अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक का एग्ज़ाम है जो कि आपका कंडक्ट हो चुका है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि आप इस बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका एनालिसिस करवाएं। ठीक है, तो उतना दिन से समय तो मिल नहीं पा रहा था, लेकिन आज समय मिला है। तो हमने 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे उन सभी क्वेश्चन को एकत्र कर लिया है। आज उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। बाद में 16 अप्रैल से आपका डेली बेसिस पर हो सके तो एनालिसिस आएगा, नहीं तो 1-2 दिन करके आपका आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बिना किसी तरीके इससे पहले चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 से जुड़े हर पर अपडेट के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आज जो देखा जा रहा है वो पूछा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना है सन 1600 में हुआ था। ये बात सभी को मालूम है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ से और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से यह आ सकता है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुआ था किसके मतलब इसका परमिशन कौन दिया था, तो इसका परमिशन आपका एलिजाबेथ दी थी। ठीक है, रानी एलिजाबेथ इसका राइट आंसर हो सकता है। इसके अलावा प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और जितने भी इतिहास में युद्ध हुए हैं उन सभी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, से पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पे चल रहे रामनवमी उत्सव ऑफर के बारे में, जो कि आपका 16 और 17 यानी कि 2 दिन चलना है। इस ऑफर के तहत अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो ये मात्र आपको 351 मिलेगा। साथ में कूपन कोड APG यूज़ करते हैं तो आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। जिन लोगों को नहीं मालूम है टेक्स्ट बुक पर क्या क्या मिलता है, तो आपको बता दें कि जितने भी 1 साल के अंदर आपके जितने भी भारत में एग्जाम होंगे, चाहे आपका बिहार डीएलएड हो, बिहार बीएड हो या BPSC हो, BRSI हो या आपका SSC का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, डिफेंस का हो, सभी एग्जामों का यहाँ पर आप मॉक टेस्ट और PYQ यहाँ पर एक्सेस कर पाते हैं एक ही पास के अंदर। ठीक है, मात्र 351 खर्च करना है और 1 साल के अंदर जितने भी एग्जाम होंगे सभी एग्जामों को आप यहाँ पर एक्सेस कर पाते हैं। आपको बता दें कि रेलवे का जो वैकेंसी इस पर आपको देखने को मिला है बहुत भारी मात्रा में। तो इससे पहले आपका रेलवे का वैकेंसी 2018 में देखने को मिला था। तो यहाँ से टेक्स्ट बुक से जुड़कर 40,000 बच्चों ने सिलेक्शन जो कि अपना मेरिट लिस्ट में नाम कंफर्म कराया था। साथ में आपका 82% जो क्वेश्चन है इन्हीं के टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज से देखने को मिला था। तो आप लोग भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस ऑफर को जाने मत दीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कॉमेंट सेक्शन में पिन कॉल मिलेगा। मात्र 351 में हर दिन 1 रुपये से कम में भी आपको ईयरली का पास प्रो आपको दिया जा रहा है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद से 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि आपके भारतीय संविधान में मूल अनुच्छेद कितना है, तो मूल अनुच्छेद पूछा जाए या वर्तमान में अनुच्छेद पूछा जाए, इसका जो राइट आंसर है आपका 395 ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मौलिक अधिकार और आपका अनुसूची वगैरह पूछा जाता है तो इसका जो आंसर है आपका मूल संविधान वर्तमान संविधान दोनों में अलग अलग हो सकता है। जैसा कि बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो जब आपका संविधान लागू हुआ था आपका, तो उस समय जो मौलिक अधिकार आपको दिया गया था संविधान में उस समय उसकी संख्या 7 था। लेकिन वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य का जो संख्या है मात्र 6 ही है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इसके बाद ही आप इसका राइट आंसर है जो कि क्लिक कीजिएगा। एग्जाम आपका ऑनलाइन हो रहा है। अगला है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना है जो कि कब हुआ था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका 1956 हो जाएगा। इसके अलावा इससे प्रश्न और बन सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का जो स्थापना है किस आधार पर हुआ था, तो आपसे पूछा जा सकता है भाषाई आधार पर इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा भाषाई आधार पर आपका स्थापना पहला जो राज्य था वो कौन था, तो उसका राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला है कि भारत का वित्तीय राजधानी कौन सा है, तो यहाँ पर आपका वित्तीय राजधानी पूछा गया है तो इसका राइट आंसर आपका मुंबई हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे सिर्फ राजधानी पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर आपका नई दिल्ली होता, लेकिन आपसे वित्तीय पूछा गया था तो राइट आंसर आपका मुंबई होगा। अगला है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो पूरे विश्व में बात करेंगे तो सबसे अधिक जो वर्षा है अपने देश भारत में होता है। भारत के कौन सा स्थान में होता है, तो मानसिन राम में होता है। मानसिन राम अगर आपसे पूछा जाएगा किस राज्य में स्थित है, तो मानसिन राम आपका है मणिपुर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा आपका कहाँ होता है, आपका यहीं पर होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो मानसिन राम स्थित है आपके कौन से पहाड़ी पर है, तो इसका राइट आंसर आपका खासी पहाड़ी हो जाएगा। मणिपुर में 3 पहाड़ियाँ ही हैं, खासी पहाड़ी है, गारो है, जयंतिया है। ठीक है, उनमें से खासी पहाड़ी पर ही मानसिन राम है जो कि आपका स्थित है। अगला है
कि चतुर्भुज में कौन सा समास है। ठीक है, तो चतुर्भुज में बात करेंगे तो इसमें आपका द्विगु समास भी है और आपका बहुव्रीहि समास भी है, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला है कि कौन कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, पूछा गया था। ठीक है, तो कौन कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका मदन हो जाएगा, क्योंकि मदन है जो कि आपका कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा जो 3 ऑप्शन दिया गया था आपका कृष्ण के पर्यायवाची से रिलेटेड ही दिया गया था। अगला है कि 5 पत्र में कौन सा समास है, तो 5 पत्र में बात करेंगे तो 5 पत्र में आपका बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है, तो आपका बहुव्रीहि समास है। अगला है कि कक्षा में कुल 36 विद्यार्थी हैं, रवि मोहन से 7 ज़्यादा स्थान पर है, जबकि मोहन का स्थान 8वां है, तो रवि का स्थान आपसे बताना था, तो इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ये आपका इजी क्वेश्चन है। अगला आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आया था, 4 है, 4 के बाद 18 है, 18 के बाद 54 है, 54 के बाद आपका क्या आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी हम लोग जो जीके जीएस का क्वेश्चन है और हिंदी का क्वेश्चन है उसको एक बार देख लेते हैं। अगला है कि सीता की बहन रीता कल घर आई थी। ठीक है, सीता की बहन रीता कल घर आई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया है किस प्रकार का कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया है, तो ये आपका यहाँ पर लिखा गया है। अगला है कि अलंकार का अर्थ क्या होता है, अलंकार का अर्थ पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका सजावट या आभूषण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जिसमें सरिस समान इति आदि आए वो कौन सा अलंकार होता है, तो इसका राइट आंसर आपका उपमा अलंकार था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या था, उपमा अलंकार था। इसके अलावा एचसीएफ से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, 124 और 24 का आपको एचसीएफ बताना था। ठीक है, अगला है कि जूता चाटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो जूता जो चाटना उसका जो मुहावरे का अर्थ होगा आपका चापलूसी करना, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, तो आपका चापलूसी करना, इसका आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो जो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट के जो आपके न्यायाधीश होते हैं यानी कि जज होते हैं, उसका जो नियुक्ति है आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट पूछा गया था, अगर आप सुप्रीम कोर्ट पूछा जाता तो इसका भी राइट आंसर आपका राष्ट्रपति ही होता। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाता कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो शपथ है वो कौन दिलाता है, तो शपथ की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, जिस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाना होगा उनसे संबंधित जो राज्यपाल हैं वो आपके शपथ दिलाएंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो 4 नंबर दिए गए होंगे, उनमें से परिमेय संख्या आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। अगला है कि औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ होता है। औद्योगिक क्रांति की बात करेंगे तो उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात करेंगे तो हर साल 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इससे ये मतलब पता चलता है कि आपका दिन और दिवस से भी प्रश्न है जो कि आपका बन रहा है। ठीक है, तो 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला है मानसून किस भाषा का शब्द है, तो मानसून की बात करेंगे तो ये आपका अरबी भाषा का शब्द है, तो इसका राइट आंसर अरबी होगा। अगला है कि भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो इसका राइट आंसर झारखंड के सिंहभूमि में जिला घाटशिला कब किया गया था, तो 1924 में किया गया था। अगला है कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो भारत में बात करेंगे तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो इसका राइट आंसर आपका प्रतिनिधि लोकतंत्र होगा। ठीक है, कौन सा राइट आंसर होगा, तो प्रतिनिधि लोकतंत्र, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछें कि वाशिंगटन डीसी कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी दोस्तों आपका कहाँ पर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, अमेरिका का राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अगला आपका क्योटो सम्मेलन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, हालांकि क्या प्रश्न पूछा गया था ये क्लियर अभी नहीं हो पाया है। अगला है कि भूटान में वार्षिक औसत वर्षा कितना होता है। ठीक है, तो भूटान में बात करेंगे तो वहाँ पर जो औसत वार्षिक जो वर्षा होता है उसका राइट आंसर आपका 40 मिलीमीटर, इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा अगला है कि कुदरमुख लोह कारखाना कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो कुदरमुख लोह कारखाना की बात करेंगे तो क से कुदरमुख, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क से कर्नाटक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ से। ठीक है, तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो आपका असम में है, इससे पता चलता है कि आपका राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क से भी संबंधित प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो कुछ नेशनल पार्क को भी आप याद रख सकते हैं, जैसे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर की बात करेंगे तो ये आपका गुजरात में है।
मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये असम में है, काजीरंगा भी आपका असम में ही है। इसके अलावा बक्सा आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। इस प्रकार और भी आप लोग याद कर सकते हैं, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगा। अगला है कि कुंडन कुलम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो कुंडन कुलम अभ्यारण्य की बात करेंगे तो कुंडन जो कुलम अभ्यारण्य है वो आपका तमिलनाडु में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। अगला है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, तो बिहार के परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे, बिहार डीएल का एग्जाम हो रहा है तो बिहार से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ये बात तो कन्फर्म था। लेकिन किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें असमंजस थी, तो आप लोग देख सकते हैं कि सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होता है, किस जिले में होता है, तो इसका राइट आंसर आपका किशनगंज इसका राइट आंसर होगा। अगला है उच्च सदन किसे कहा जाता है, 4 ऑप्शन दिया गया था, 4 ऑप्शन में आपका राज्यसभा, लोकसभा, विधानमंडल, विधान परिषद, इस प्रकार के प्रश्न दिए गए होंगे, ऑप्शन दिए गए होंगे। तो उस सदन की बात करेंगे तो उस सदन आपका राज्यसभा को कहा जाता है। इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जब राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है तो निम्न सदन किसे कहा जाता होगा, तो निम्न सदन की बात करेंगे तो निम्न सदन आपका लोकसभा को कहा जाता है, ठीक है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना हो सकता है, तो आपका 245 हो सकता है। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना हो सकता है, तो 550 हो सकता है। पहले 552 होता था, लेकिन 2 जो एंग्लो इंडियन है उसकी जो आपका नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था उसको हटा दिया गया था, ठीक है। तो अब 585 होगा। उसी तरह अगर आपसे राज्यों में पूछा जाएगा तो जिस प्रकार आपका संसद का 2 सदन लोकसभा राज्यसभा है, उस प्रकार विधानमंडल का भी 2 सदन होता है, विधान परिषद और आपका विधानसभा। तो विधानसभा सभा को आपका निम्न सदन कहा जाता है और परिषद को आपका उच्च सदन कहा जाता है। परिषद में आप लोग देख सकते हैं 4 वर्ड है, 4 अक्षर है, तो 4 से आप लोग याद सकते हैं, 4 बड़ा है और सभा में 2 है तो 2, इस प्रकार रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला है कि बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, ठीक है। तो बूझा हुआ चूना की बात करेंगे तो बूझा हुआ चूना का आपका जो सूत्र होगा CaOH यानी कि CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भुजा हुआ चूना को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है और इसका सूत्र की बात करेंगे तो CaOH2 इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि भारत में सर्वाधिक जनजाति कहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक जनजाति की बात करेंगे तो 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग, सेंसस के अकॉर्डिंग आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश। अगला है समजात अंग क्या है, समजात अंग की बात करेंगे तो विभिन्न प्रजातियों में पाए जाने वाले अंगों या संरचनाओं को संदर्भित करते हैं, ठीक है, उसे समजात अंग कहा जाता है। अगला है कि ऊर्ध्वपातन का उदाहरण क्या है, ऊर्ध्वपातन की बात करेंगे, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण आपका सबसे अच्छा कपूर है जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन की बात करते हैं तो सीधे ठोस का गैस में परिवर्तन ही ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठीक है। अगला है नीति आयोग का गठन कब हुआ, नीति आयोग के गठन की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका 1 जनवरी 2075 नहीं 2015 होगा, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन होता है। नीति आयोग का गठन किसके जगह होता है, तो ये आपका योजना आयोग के जगह पर आपका नीति आयोग का गठन होता है। इसको याद रखिएगा, योजना आयोग जिसका स्थापना 1950 में 30 मार्च के दिन किया गया था, जिसका विघटन अप्रैल 2014 में किया गया है। उसी के जस्ट बाद 2015 में 1 जनवरी के दिन नीति आयोग का गठन होता है। अगला है कि नवरात्र में कौन सा समास है, तो नवरात्र की बात करेंगे तो नवरात्र में आपका द्विगु समास है, तो इसका राइट आंसर आपका द्विगु समास होगा। अगला है महान जो हो, उसमें कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है कि शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, तो शब्दों के जो सार्थक समूह होते हैं उसे वाक्य कहा जाता है, ठीक है, तो वाक्य इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि जब 2 स्वर्ण मिलते हैं तो कौन सा संधि है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्लियर नहीं है, देखिए हाँ यहाँ पर है कि जब 2 स्वर्ण मिलते हैं तो कौन सा संधि बनता है, तो वो संधि बनता है स्वर संधि, ठीक है, कौन सा संधि, स्वर संधि। अगला है कोशिका में O2 और CO2 किस प्रक्रिया के द्वारा अंदर बाहर होता है, तो इसका राइट आंसर सरल प्रसार के माध्यम से, ठीक है, किसके माध्यम से, सरल प्रसार के माध्यम से, ठीक है। इसके अलावा आपका अलंकार से 5 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, यानी कि हर दिन पूछा जा रहा है, एक शिफ्ट में शायद एक दिन में 2 शिफ्ट आपका एग्जाम होता है, तो अलंकार से आपका कितना प्रश्न, 5 प्रश्न पूछा जा रहा है। समाज से बात करेंगे तो समाज से आपका 2 प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। एक आपका गणित में परिसर से 1 सवाल हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, गणित में माध्य से 2 सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा शेयर और स्टॉक से भी 1 सवाल पूछा गया था। इसके अलावा परिमेय संख्या, आभास संख्या से 1 सवाल आपका पूछा जा रहा है। जिन लोगों को मैथ में दिक्कत है वो लोग आपको टॉपिक लिख सकते हैं, उसको रिवीजन कर सकते हैं। बाकी एक आपका इससे पूछा जाता है, कोई भी आपका वर्ड दिया गया हो
तो एक प्रश्न आपका एचसीएफ से पूछा जा रहा है, दो संख्या दे दिया जाएगा, उसका एचसीएफ आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा दो परिमेय संख्या को जोड़ने पर क्या मिलेगा, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। एक प्रश्न आपका मैथ में पूछा गया था कि दो प्राकृत संख्या का योग 45 दिया गया है, गुणनफल आपका 514 है, तो संख्या क्या होगा, संख्या आपका 21 और 24 होगा, इसका राइट आंसर। इसके अलावा लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, तो लोहे पर जंग लगना आपका एक रासायनिक परिवर्तन है, तो इसका राइट आंसर आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला है कि ध्वनि तरंग उदाहरण है किसका, तो ध्वनि तरंग की बात करेंगे तो ये आपका अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा। अगला है सजना है मुझे सजना के लिए कौन सा अलंकार है, तो सजना है मुझे सजना के लिए अलंकार पूछा गया था, तो यमक अलंकार इसका आपका राइट आंसर होगा। अगला है कुंदेमुख राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर कर्नाटक में हो जाएगा, पहले पूछा जा चुका है ये प्रश्न। अगला है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन की बात करेंगे तो ये भारत आपका आया था 3 फरवरी 1928 के दिन, तो इसका राइट आंसर आपका 1928 होगा। अगला है आपका कि यदि दो संख्या, जो आपका मैथ का क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं, यदि माध्य 2.6 है तो x का मान हमको बताना था। इसके अलावा अगला है कि यदि दो संख्याओं का योग 35 है, उसका अंतर 13 है या डिफरेंस 13 है, तो संख्या कितना होगा, इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला है कि नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र आपका कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु हो जाएगा, इस प्रकार का अगर प्रश्न पूछा गया होगा तो नीलगिरी पहाड़ी आपका तमिलनाडु में है। इसके अलावा आपसे पूछा गया था पावापुरी कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में है, तो पावापुरी की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका अपना राज्य बिहार हो जाएगा। अक्षर का विलोम सब पूछा गया था, ऑप्शन क्या दिया गया था उसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगला है कि केला को पकाने के लिए कौन सा केमिकल या अन्य रसायन का उपयोग किया जाता है, या तो इसका राइट आंसर आपका एथिलीन गैस इसका राइट आंसर होगा। अगला है विटामिन ए का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया था, विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल हो जाएगा। अगर इसके कमी से कौन सा रोग होता है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा अगर जाएगा तो इसका राइट आंसर आपका रतौंधी हो जाएगा। विटामिन ए से आपका रतौंधी होता है, विटामिन बी के कमी से आपका बेरी नामक रोग होता है। इसके अलावा विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी नामक रोग होता है, विटामिन डी की कमी से आपका रिकेटस नामक रोग होता है, तो इस प्रकार आप लोग याद रख सकते हैं। अगला है कि कम्युनिस्ट पार्टी शासन किस देश में चलाई जाती है, तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो शासन है आपका एक तो चीन में चलाया जाता है, दूसरा आपका रूस में चलाया जाता है। रूस को ही पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, लेकिन विघटन के बाद सबसे बड़ा देश रूस बन के उभरा तो आपका रूस कहा जाता है। अगला है कि भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, ठीक है, तो भूटान की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो कृषि, वानिकी, पर्यटन और जल विद्युत पर आधारित है, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि 3 बेर खाती है, वो 3 बेर खाती में कौन सा अलंकार है, तो इसका राइट आंसर आपका यमक अलंकार इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि पानी को मानचित्र पर किस रंग से दिखाया जाता है, तो पानी को मानचित्र की बात करेंगे तो पानी को मानचित्र पर आपका नीला रंग का दिखाया जाता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, नीला होगा। अगला है कि मसाले का बगीचा किस राज्य को कहते हैं, तो मसाले की बगीचा की बात करेंगे तो मसाले का बगीचा आपका केरल को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका केरल होगा। अगला है आगामी का विलोम शब्द क्या होता है, तो आगामी का विलोम शब्द आपका विगत हो जाएगा। अगला है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो छंद का जो सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो मिलता है आपका ऋग्वेद में। 4 वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। सबसे पुराना वेद भी आपका ऋग्वेद ही है, ठीक है। 10 मंडल है, 10 तो 24 सूक्त हैं, इस प्रकार से डेट करके आपको याद रखना होगा। अगला है विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल हो जाएगा। चंद्रमुखी में कौन सा समास है, तो चंद्रमुखी की बात करेंगे तो इसमें आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला है कि जंगल में लगने वाले आग को क्या कहते हैं, ठीक है, आग को क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका दवानाल होगा। अगला है मगही किस भाषा की बोली है, मगही किस भाषा नहीं किस राज्य की बोली है, ठीक है, तो मगही आपका बिहार का बोली है, तो इसका राइट आंसर बिहार होगा। अगला है इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो इसरो का स्थापना आपका हुआ था 1969 में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में, इसके जस्ट 100 साल के बाद आपका इसरो का स्थापना हुआ था। अगला है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहा जाता है, तो पक्षियों का अध्ययन आपका पक्षी विज्ञान या ऑर्निथोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाता है हड्डियों का अध्ययन, तो हड्डियों का अध्ययन क्या होता है, उसको प्रोसेस होता है, ठीक है, इस प्रकार रिलेट करके याद रखिएगा। अगला है कि सपूत में कौन सा उपसर्ग है, तो सपूत में बात करेंगे तो उपसर्ग है। छंदी का विच्छेद पूछा गया था। इसके अलावा ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको रखते हैं। अगला है कि कमल नयन कौन सा समास है, ठीक है, कमल नयन की बात करेंगे तो कमल नयन में आपका कर्मधारय समास, ठीक है, कौन सा कर्मधारय। अगला है कि रंग भेदभाव किस देश से संबंधित है, तो रंग भेदभाव की बात करेंगे तो रंग भेदभाव आपका दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। अगला है दामोदर नदी किस नाम से जाना जाता है, तो दामोदर नदी की बात करेंगे तो दामोदर नदी आपका देवनद के नाम से जाना जाता है। अगला है कि ब्रह्मपुत्र को नेपाल में क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को नेपाल में क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर आपका यारलुंग हो जाएगा, ठीक है, और आपका तिब्बत में
तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। बांग्लादेश में यही ब्रह्मपुत्र को यही ब्रह्मपुत्र को आपका यमुना कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है कि छंद के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, मात्रिक होता है, वार्णिक होता है, वर्णिक, वृत्त होता है, मुक्त होता है। अगला है कि बिहार बंगाल से कब विभाजन हुआ, तो कब हुआ, तो आपका 1912 में हुआ। अगला है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका एम्पियर होगा। अगला है कांवर झील बिहार के किस जिला में स्थित है, तो कांवर झील आपका बेगूसराय में है। अगला है बिहार का शोक किसे कहा जाता है, शोक किस नदी को, तो कोसी नदी को। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो कांडला बंदरगाह गुजरात में है। उसी प्रकार पूछा जाता है काकरा पाकर बंदरगाह कहाँ पर है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, 7 प्रमुख बंदरगाह हैं, उन सभी को याद कर लीजिएगा। अगला है कि पाल वंश का संस्थापक कौन है, तो गोपाल इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका राइट आंसर होगा। अगर सूत्र पूछा जाता तो NaHCO3 इसका राइट आंसर होता। अगला है शताब्दी में कौन सा समास है, शताब्दी की बात करेंगे तो इसमें आपका द्विगु समास है। अगला है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस की बात करेंगे तो 22 मई को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर 22 मई होगा। अगला है निकोलो कांटी कहाँ का निवासी था, तो निकोलो कांटी की बात करेंगे तो निकोलो कांटी आपका इटली का निवासी था। भारत आपका आया था भ्रमण करने के लिए, किसके शासनकाल में, तो देवराय प्रथम के शासनकाल में। अगला है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपका 6 वर्षों का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपका 5 वर्षों का होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। राज्यसभा का जो आपका विघटन है कभी नहीं होता है, लोकसभा का विघटन हर 5 साल के बाद होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला है कि शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, तो 3 होता है, अविद्या, लक्षणा एवं व्यंजना। अगला है कि विद्यालय का छंदी विच्छेद क्या होता है, तो विद्या प्लस आलय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गोल्जी काय का संबंध किससे है, तो गोल्जी काय का संबंध आपका कोशिका से है, तो इसका राइट आंसर कोशिका होगा। अगला है परिवहन का मार्ग नहीं है, कोई प्रश्न पूछा गया होगा, क्लियर नहीं बता पाए स्टूडेंट। अगला है कि किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना देश भारत का है। अगला है कि 7 जिस प्रकार 43 से संबंधित है, ठीक है, तो उससे संबंधित है तो 5 इस प्रकार का रीजनिंग टाइप का प्रश्न पूछा गया था। मानव हृदय का रक्तचाप पूछा गया था। तो मानव हृदय का जो रक्तचाप होता है आपका 120/80 होता है, तो इसका राइट आंसर आपका 120 होता 80 होगा। अगला है कि 1 ओम बराबर होता है, तो 1 ओम बराबर आपका 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर के बराबर होता है। अगला है कि प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, तारापुर, जो कि आपका महाराष्ट्र में स्थित है। 7 नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रमुख, उसको आप लोग को रट के जाना है, वहाँ से एक प्रश्न आपको आ रहा है। अगला है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो बिहार इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि प्रत्यावर्ती धारा किस में होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा की बात करेंगे तो एसी जनरेटर के द्वारा ये उत्पन्न किया जाता है। अगला है कि प्रकाश की चाल विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर क्या होता है, तो अविलंब की और ये आपका झुक जाता है। ठीक है, अगला है गंगा नदी का लंबाई पूछा गया था, तो 2525 किलोमीटर आपका गंगा नदी का लंबाई है। भारत की सबसे बड़ी नदी है आपका गंगा नदी। ठीक है, अगला है सौर मंडल से समता मंडल जाने पर तापमान क्या होता है, तो तापमान में वृद्धि होता है। अगला है कि सलाल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो सलाल विद्युत जो परियोजना है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सी नदी पर, तो चेनाब नदी पर। ठीक है, अगला है कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला अपने राज्य बिहार में लगता है। बिहार में भी कहाँ, सोनपुर में लगता है। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में। ठीक है, इसको किस नदी के किनारे, तो सोनपुर गंडक और गंगा नदी के किनारे। ठीक है, जहाँ पर दोनों नदी का संगम होता है वहीं पर लगता है। अगला है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे तो चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में हुआ था। किसके द्वारा शुरू किया गया था फ्रेंड्स, तो आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, किसके लिए, नील आंदोलन के लिए। ठीक है, 3 कठिया प्रणाली के। अगला है जर्मनी का मुद्रा क्या है, जर्मनी का मुद्रा की बात करेंगे तो यूरो इसका राइट आंसर होगा। राजधानी की बात करेंगे तो बर्लिन। अगला है अलंकार के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध की बात करेंगे तो प्रारंभ हुआ 1 सितंबर 1939 को। ठीक है, जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण से युद्ध स्टार्ट होता है। प्रथम विश्व युद्ध की बात करेंगे तो 1914 में स्टार्ट हुआ था, 28 जुलाई के दिन। खत्म हुआ था आपका 1918 में। अगला है उपराष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देता है, तो उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो त्याग पत्र देगा आपका
राष्ट्रपति को ही। अगला है कि पाँचों उंगली घी में डालना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो लाभ होना, इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंचवटी में आपका कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि स्वार्थी का संधि विच्छेद क्या होता है, तो स्वार्थी का संधि विच्छेद की बात करेंगे तो स्व प्लस अर्थी, इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि बहुलक 25 है तो माध्य कितना होगा, तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है, इस बात को माइंड में रखिएगा और अगर आपका एग्जाम आगे है तो रिवाइज करके जरूर जाइएगा। अगला है कि कनक कलता में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर आपका कर्मधारय समास होगा। अगला आपका इस प्रकार मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर आप लोग को इंजॉयमेंट होता है इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में तब। अगला है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है, तो इसका राइट आंसर आपका सतलज नदी पर हो जाएगा। अगला है कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। परिमेय संख्या कौन है, अपरिमेय कौन है, तो आप लोग को याद करके जाना है। ठीक है। अगला है कि किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, ठीक है, 4 शब्द दिए गए थे उसमें से आपसे पूछा गया था तत्पुरुष समास नहीं है। अगला है कि नीलकमल में कौन सा समास है, तो आपका नीलकमल में आपका कर्मधारय समास है। अगला है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पूछा गया होगा, तो राइट आंसर लुम्बिनी हो जाएगा। कब हुआ था, तो राइट आंसर आपका 563 ईसा पूर्व हो जाएगा। अगर इनका मृत्यु पूछा जाता है तो राइट आंसर आपका 483 ईसा पूर्व होता, ठीक है, जिससे कि इंग्लिश में हम लोग BC के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ हुआ था, तो बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुआ था, तो आप लोग ले सकते हैं आरा से हुआ था। ठीक है, आरा में जो कुंवर सिंह थे वहाँ कुंवर सिंह जो कि बहुत ही भारी आपका धन बल के साथ आपका बिहार में क्रांति की शुरुआत किए थे। अगला है कि G20 का सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो G20 का सम्मेलन आपका नई दिल्ली में हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था, भारत ने किया था। अगला है सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो सुंदरवन डेल्टा आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, वहीं पर आपका 2 नदी के मिलने से डेल्टा का निर्माण होता है, उसी को हम लोग सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। अगला है कि विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व गैंडा दिवस की बात करेंगे तो हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा कौन सी पत्रिका शुरू की गई थी, तो आपका जागृत भारत पत्रिका शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका जागृत भारत पत्रिका होगा। अगला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका हरियाणा में हो जाएगा। अगला है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन है, तो शुंग वंश के संस्थापक का नाम पूछा गया था, तो पुष्यमित्र, ठीक है, पीयूष मित्र नहीं, पुष्यमित्र आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुष्यमित्र के द्वारा ही शुंग वंश का स्थापना किया गया था। ये जो पुष्यमित्र था कौन था, तो आपको याद होगा मौर्य समाज के बारे में, मौर्य समाज का जो अंतिम राजा था वृहदत्त, ठीक है, ये वृहदत्त का ही सेनापति था। वृहदत्त को ही मारकर आपका पुष्यमित्र शुंग ने ही शुंग वंश का स्थापना किया था। ठीक है, तो अंतिम शासक मौर्य वंश का वृहदत्त, इसका मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, जिसका महान शासक अशोक हुआ, बिंदुसार हुआ। ठीक है। अगला है प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रदूषण दिवस की बात करेंगे तो हर साल 2 दिसंबर के दिन प्रदूषण दिवस, 1 दिसंबर के दिन आपका एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस की बात करेंगे तो आपका 29 जुलाई को जनसंख्या दिवस है जो कि मनाया जाता है। अगला है खान अब्दुल गफ्फार खान को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो उनको आपका 1985 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान कहाँ के थे, पाकिस्तान के थे। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इसका रेड कुर्ता यानी कि लाल कुर्ता जो आंदोलन है इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है गंगा नदी का उद्गम कहाँ है, तो गोमुख इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी आपका गोमुख से निकलती है। ठीक है, अलकनंदा भागीरथी नदी एक बिंदु पर आकर मिलता है, जिसे देवप्रयाग के नाम जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। आकाश का विलोम पूछा गया तो आकाश का विलोम आपका पताल हो जाएगा। अगला है कि चेरो जनजाति कहाँ निवास करती है, तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में चेरो जनजाति है जो कि आपका क्या करती है, निवास करती है। ठीक है। अगला है संथाली भाषा कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका 92वां संविधान संशोधन 2003 इसका राइट आंसर है। अगला है दूरदर्शन टीवी के ध्वनि संकेत होते हैं तो आवृत्ति मॉड्यूलेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है बहुलक क्या होगा, आपसे पूछा गया था यदि बहुलक माइनस माध्यक इक्वल टू 20 है तो माध्यक माइनस माध्य क्या होगा। अगला है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो कोलकाता उच्च न्यायालय इसका राइट आंसर है। अगर आपसे सबसे बड़ा पूछा जाता तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय हो जाता। ठीक है। अगला है कि भारत में राज्यों की विधायिका को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 2 भागों में, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, विधानसभा
और विधानसभा और आपका विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद की बात करेंगे तो जो परिषद है भारत के सभी राज्यों में नहीं है, मात्र 6 ही राज्यों में है। उन 6 राज्यों में कौन कौन से हैं आप लोग गूगल से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यूरिया का रासायनिक सूत्र आपका NH2 इसका राइट आंसर होगा। अगला है सोडा लाइम किसका मिश्रण है, तो इसका राइट आंसर आपका NaOH प्लस CO का मिश्रण है। अगला है मंडलिप के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं, तो परमाणु भार के अनुसार होता है। अगला है कि मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि के नाम से पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि कहाँ पर आपका सर में पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला है मिथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंधक कौन है, तो 109 डिग्री आपका इसका राइट आंसर है। अगला है डायरेक्शन से एक प्रश्न पूछा गया था। अगला पूछा गया था कि जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक बार किया गया है वह अलंकार होता है, तो उल्लेख अलंकार इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था, तो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम लॉन्च किया गया था 1986 में, इसका राइट आंसर 1986 होगा। अगला है कि कौन सा रंग खतरे की सिग्नल में उपयोग किया जाता है, तो लाल रंग का उपयोग किया जाता है। अगला है लाइम जेल क्या है, तो CaOH2 को ही लाइम जेल के नाम से जानते हैं। देखिए डिकोडिंग से भी आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इस टॉपिक को भी आप लोग पढ़ के जाना है। एनालॉग से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला है विलोम शब्द से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख भी चुके हैं। अगला है कि जंगल में लगने वाले आग को क्या कहते हैं, तो दावानल। इसके अलावा मगही के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, बिहार की भाषा है। इसरो का स्थापना आपका 1969 में हुआ है। इसके अलावा आपसे पूछा गया है बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन है, तो बिहार के प्रथम राज्यपाल आपकी जयराम दौलत राम जी हैं। प्रथम मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछा जाता है तो कृष्ण सिंह हो जाएंगे। इसके अलावा अगला है कि मानव शरीर को नियंत्रित कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस इसका राइट आंसर है। यहाँ पर होना चाहिए था मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है, तो तापमान को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। अगला है कि मिट्टी की क्षरण किसके कारण से हो रहा है, तो मिट्टी का जो क्षरण है अत्यधिक चिराई से, वनों की कटाई से, उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग से, शहरीकरण से, जलवायु परिवर्तन से, झूम खेती से। जो भी आपका ऑप्शन में दिया गया होगा उसको राइट आंसर कीजिएगा। अगला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSI का स्थापना कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर BSE का स्थापना कब हुआ था, तो 1875 में हुआ था। अगला है कि वन सर्दी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार। अगला है कि बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुष पर स्त्री की संख्या पूछा गया था, यानी कि लिंगानुपात पूछा गया था। लिंगानुपात की बात करेंगे तो 938 है। अगला है कि 1 परिमेय 3 कौन संख्या, तो अपरिमेय संख्या है। अगला बोल्शेविक क्रांति से भी प्रश्न पूछा गया था, तो बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था, तो व्लादिमीर लेनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो क्रांति है रूस से संबंधित था, शुरुआत आपका 1917 में हुआ था। ठीक है, अगला है Mg यानी कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो इसका राइट आंसर आपका 12 हो जाएगा। अगला है कि भारत का लोकतंत्र का सिद्धांत क्या है, तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय इसका सिद्धांत है। अगला है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, तो इसका राइट आंसर 1992 रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अगला है C2H5OH का पूरा नाम क्या है, तो इथेनॉल इसका राइट आंसर है। भारत का स्थलीय सीमा पूछा गया था कितने देशों से टकराती है, तो 7 देशों से। वो देश कौन कौन सा है, तो आपका अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इसके अलावा आपका भूटान हो जाएगा, इसके अलावा नेपाल हो जाएगा, चीन हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है भारत के स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किस राज्य से, तो बांग्लादेश से 4006 किलोमीटर की सीमा। सबसे कम किस राज्य से, ये आपका अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की सीमा। ठीक है, तो ये पूछा गया था रीजनिंग में, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था आपका 6, 8, 12, 18 के बाद का संख्या बताना था। अगला पूछा गया कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी अधिकतम होती है, तो अधिकतम पूछा गया था तो 500 हो जाएगा, न्यूनतम पूछा जाता तो 60 होता। अगला है कि प्राज्य में कौन सा समास है, तो प्राज्य में आपका द्वंद्व समास है। अगला है परिश्रम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो परि उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर परि हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में पूछा गया था, कब लागू हुआ था, तो 1878 में लागू हुआ था, लॉर्ड लिटन ने किया था। अगला है कि मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है, तो मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक कार्ल मार्क्स को ही माना जाता है। अगला है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो नारा की बात करेंगे तो ये आपका चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, लेकिन गरीबी हटाओ का जो योजना है कार्यान्वित किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 1974 से 1978 तक आपका 5वीं चलता है, हालांकि 5वीं आपका चौथी नहीं दिया गया होगा, तो 5वीं इसका राइट आंसर होगा, लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला है कि भोपाल गैस जो त्रासदी हुआ था उसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, तो राइट आंसर मिथाइल आइसोसाइनाइड होगा। कब हुआ था, 1984 में यूनियन कार्बाइड कंपनी में। ठीक है,
अगला है केले पकाने में केमिकल का उपयोग, तो एथिलीन इसका राइट आंसर है। कुंडनकुलम नाम की ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। अगला है ऋतिका को गिरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो टोनोप्लास्ट कहलाती है, तो इसका राइट आंसर टोनोप्लास्ट होगा। इसके अलावा MACS 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, तो राइट आंसर सोयाबीन होगा। अगला है कि सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने किया था? तो थॉमस पाइन ने किया था। अगला है मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो रूस से लिया गया है। संविधान के किस भाग में है? तो भाग के 4A में है। अनुच्छेद पूछेगा तो 51A में है। संख्या पूछेगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना याद रखना है। अगला है कि जिन छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं और अंत में गुरु होते हैं उसे क्या कहते हैं? चौपाई इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया था सबसे सक्रिय धातु कौन सा है? तो सबसे सक्रिय धातु आपका सीजियम है फ्रेंड्स। अगला है कांवर झील, तो कांवर झील बेगूसराय में है, इसको हम लोग कर चुके हैं। काव्य का राजा को में कौन सा अलंकार है? तो श्रृंगार रंग से। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है। कुछ और प्रश्न बच गए हैं। लोहा को किस कोयले से पिघलाया जाता है? तो लकड़ी के कोयले से पिघलाया जाता है। ठीक है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, ये प्रश्न हो चुका है। अगला है पानी को मानचित्र पर नीला रंग से दिखाया जाता है। मसाले का बगीचा केरल को बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बिहार DL में परीक्षा जो हो रहा है उसमें पूछे जा रहे हैं। आपके 1 से 15 तक के एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न मिल सकते थे वो हमें प्राप्त हो गए हैं, तो हम सभी आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। बाकी मेरा कोशिश रहेगा कि 16 अप्रैल से 28 अप्रैल तक का जो एग्ज़ाम है आपके लिए हम डेली प्रश्नों को लाएँ। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी टेक्स्ट बुक के टेस्ट 3 से या मॉक टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं, किसी एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इनसे जुड़ कर सकते हैं। मात्र 351 रुपये में कूपन कोड APG यूज़ कीजिएगा तो 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।